पैगंबर हमें अता करना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक़्त है, हर तरफ चरागा ही चरागा है। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मेरे शिकम के अंदर आया तो मुझे हजर सजर सलामियां करते थे, मैं पत्थरों पे चलती थी, मोम हो जाते थे। जब नबूवत की जनाब पैदाइश का वक़्त आता है तो कमरे से एक नूर निकलता है जिसकी शुआ अरब व अजम तक फैल जाती है। मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत मुबारक हो जाती है, मुख्तलिफ औरतें और दाइयां आकर महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखती हैं। कुछ कहती हैं आसमान का चांद ज्यादा हसीन है, कुछ कहती हैं ये बच्चा ज्यादा हसीन है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिब्राईल जी रब्बे जलील जाओ फर्श वालों को बता दो, फैसला तुमसे नहीं होगा, फैसला मैं खुद अर्श वाला करूंगा कि मैंने ऐसा महबूब हसीन न बनाया है, न बनाना है और न ही बनाऊंगा। रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसद को यकीन तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। दस्ते कुदरत से उसने बनाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। जब मेरे आका की विलादत होती है, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा मेरे महबूब पैगंबर को गोद में लेकर बैठी हैं, इंतहाई तवज्जो, और आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। सैयदा आमना आपकी वालिदा माजिदा रो रही हैं। पूछने वालियों ने पूछा आमना रो क्यों रही है? फरमाती हैं मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरा इतना हसीन और जमील बच्चा है, आज इस मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, आज मेरे बच्चे को कोई खिलौने लेकर देने वाला नहीं है, इसकी कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं है। रब्बुल आलमीन सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का ये सब तर्ज़े अंदाज अर्शों पे देख रहे हैं और फरमाते हैं आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तेरा यतीम बच्चा नहीं, ये मेरा लाडला पैगंबर भी है, ये मेरा प्यारा पैगंबर भी है। अगर इस पैगंबर को दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, यारान इसके हल्के में मौजूद होंगे, अगर इसको खिलौनों की जरूरत पड़ेगी ये इशारा करेगा, चांद में टुकड़े होकर कदमों में गिर जाएगा। अगर इसको सैर सयाहत की जरूरत पड़ेगी, ये दुनिया में नहीं, इसको सैर के लिए अर्शों पे बुला लूंगा। ये है मेरे महबूब पैगंबर, उनकी अजमत के क्या कहने। मेरे अजीज तलबा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके असातिज़ा किराम आप पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज की ये बाबरकत महफिल ये हमारे लिए यकीनन निजात का जरिया है। जिस मजलिस और महफिल में महबूब का जिक्र खैर हो जाता है वो महफिल बारानत हो जाती है, और जिन्होंने भी महबूब के साथ इश्क किया वो रंग गए, उनकी दुनिया भी कामयाब हुई, आखिरत भी कामयाब हुई। मैं आखिरी बात करके अपने मौजू को समेट रहा हूँ। एक साहबी रसूल है हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन, अभी तक मुसलमान नहीं हुए लेकिन महबूब की मजलिस में आना जाना है, और महबूब तो वो थे जब उनकी कोई मजलिस में आ जाता था तो फिर महबूब के दिल से वो शुआएं निकलती थी कि हिदायत के बगैर कोई वापस जा सकता ही नहीं था। वो चंद ही बदबख्त थे जिन्हें हिदायत ना मिली, मगर जो लोग आए महबूब की मजलिस में उन्हें रंग लग गए। हजरत अब्दुल्लाह महबूब की मजलिस में आते हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए मगर महबूब की प्यारी मीठी बातें सुनकर दिल की कैफियत बदल गई, दिली तौर पर मुसलमान हो गए। जब घर जाते हैं तो दीन इस्लाम के सारे अरकान वो पूरे करने लग जाते हैं। वालिद को खदशा होता है मेरा बेटा मुसलमान लग रहा है। एक दिन पूछ लिया बेटे तेरे तेवर बदले नजर आते हैं, लगता है तू मोहम्मद का गुलाम हो गया है। बेटा कहता है अब्बा जी उस मजलिस में जो चला जाता है वो अपना दिल बेच के आता है, सब कुछ कुर्बान करके आता है, यहाँ मैं क्या छुपाऊं, मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। बाप ने कहा बेटा ये मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी, अगर तू मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ेगा फिर तुझे क्या छोड़ना पड़ेगा। इंतहाई तवज्जो के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह कहने लगे अब्बा जी अब जिस तरह आपसे शिर्क व बुतपरस्ती नहीं छोड़ सकती, अब मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते।
बाप ने घर से आग कर दिया, निकाल दिया, बच्चा जाने लगा। बाप ने बुलाया, बेटा ये जो तेरे तन पे कपड़े मौजूद हैं ये मेरी मेहनत के हैं, मेरे कपड़े वापस कर। हजरत अब्दुल्ला कपड़े उतार रहे हैं और एक तहबंद बांध कर जनाब नंगे पांव महबूब की मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं। देखो देखो चलते चलते जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ये आशिक रसूल पहुंचता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा व अहले बैत की मजलिस में वहां तशरीफ फरमा है। क्या लगता है महबूब की मजलिस में जब ये बच्चा नौजवान पहुंचता है, नबूवत उसके चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा रही। वो कितना खुश नसीब है वो नौजवान जिसको देखकर सरताजे अंबिया मुस्कुरा रहे हो। वो कैसा मंजर होगा जब वो नौजवान आया होगा, नबूवत मुस्कुराई होगी, रब्बुल आलमीन उस मंजर को देख रहे होंगे। अंदर आता है महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज कैफियत बदली हुई है, तन पे कपड़े मौजूद नहीं, आंसू जारी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मुझे आग कर दिया है, मैं आपकी मजलिस में आ गया हूँ, माँ बाप कुर्बान कर दिए हैं, मगर आपका इश्क नहीं छोड़ा जा सकता। इसी दौरान महबूब नबी करीम ने उन्हें अपनी मजलिस में बिठाया, फिर ले चले जिहाद की तरफ। जिहाद का मजमा लगा हुआ है, मैदान कारजार में नहीं पहुंचे कि अब्दुल्ला ज़ुल्बजाद इनकी तबीयत खराब होती है, रस्ते में ही शहीद हो जाते हैं, इनकी जान निकल जाती है। जब जान निकलने लगी, महबूब ने फरमाया इस नौजवान को मेरी गोद में डाल दो। वो नौजवान उसका चेहरा महबूब की गोद में है, रूह परवाज कर जाती है। फिर महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी साथी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ कोई कपड़ा मौजूद नहीं, इसको कफन दिया जाए, कुर्बान जाइए। महबूब ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, अब्दुल्ला ने मेरे साथ वफा की है, मैं इसके साथ वफा करना चाहता हूँ, लो मेरी कमली, इस कमली में इसे कफना दो। उसी कमली में कफनाया गया, फिर उसी कफनी में दफनाया गया। महबूब ने फरमाया जो मेरे साथ इश्क करता है उसे दुनिया में भी यूं नवाजा जाता है, आखिरत में भी बहुत अल्लाह अजर देते। तो इसलिए मेरे अजीज तलबा, उसी नबी की सीरत सीखने के लिए, उसी नबी का दिया हुआ इल्म सीखने के लिए हम इन इदारों में आते हैं। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो इल्म सीखने वाले हैं वो नबियों के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रजीना किस्मत अल जब्बारी फीना, अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है, हम सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने इल्म के लिए चुना है। तो इसलिए इल्म सीखने के लिए आए हो, इसे अमल की नीयत से सीखो, इन इदारों से निकलो और दुनिया में फैल जाओ, उनको इस बात की दावत दो, आओ नबी के दर पर, ताकि उन लोगों की आवाजें बंद हों, उनकी जुबानों को ताले लगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब इज्जत और हुर्मत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको नंगी तलवार बनकर दिखाएं। इल्म के बाद जब बंदा अमल के लिए तैयार होता है तो फिर ऐसे समारात नजर आते हैं। अगर इल्म के साथ अमल नहीं है, इल्म के साथ तरबियत नहीं है, इल्म के साथ वकार नहीं है, तो फिर इस इल्म का कोई फायदा नहीं। इकबाल ने क्या खूब कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही किया नारे तकबीर भी फितना। तो इसलिए इस बाबरकत महफिल की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में मैं आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए यूं कहूँगा, जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बस बेहस्ती में कैफो सुरूर आ गया, जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बस बेहस्ती में कैफो सुरूर आ गया, आमना का मुकद्दर के आगोश में दोनों आलम की आंखों का नूर आ गया, सबसे अव्वल था जिनको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बना के सुरूर आ गया। सारे जलवे हैं आका के अनवार के, सारे जलवे हैं आका के अनवार के, चांद तारे खिलौने हैं सरकार के, चांद तारे खिलौने हैं सरकार के, जब इशारा हुआ मेरे महबूब का तड़प कर चांद उनके हुजूर आ गया।
اور آج سائم کے آقا کا میلاد ہے، آج سائم کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے، آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم جو بھی دامن میں لے کے قصور آ گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔